नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 25 साल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। अब सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसकी घोषणा कल मायावती और अखिलेश यादव करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल होगी, लेकिन आरएलडी ने 6 सीटों की मांग कर गठबंधन के सामने चुनौती पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीटें छोड़ दी जाएंगी। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ छोटी पार्टियों को भी इस गठबंधन में जगह दी जा सकती है। यूपी में 2014 और 2017 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन टक्कर दे सकती है। योगी आदित्यनाथ ने इसे वजूद बचाने के लिए बनाया गया गठबंधन बताया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा करते हुए इस गठबंधन को ढकोसला बताया। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि मोदी का मिशन 2019 रोक पाएंगे माया अखिलेश? और आपको बता दें, बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल है। हम यूपी में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े। पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। बड़ा दिलचस्प बयान है। राजनीति फिजिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। दो चीजें मिलती हैं तो कुछ तीसरा निकलकर सामने आता है। आज 5 की पंचायत में बड़ा सवाल हमारा यह है कि क्या मोदी का मिशन 2019 रोक पाएगा अखिलेश और माया का ये गठबंधन? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जो कि लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ आरएलडी से अनिल दुबे जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, बीएसपी और एसपी का दावा है कि इस बार यूपी में बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट देगा यह गठबंधन। राकेश त्रिपाठी जी। जी, आपका सवाल, मेरा सवाल ये बहुत स्पष्ट कह दूं मैं। जी, सवाल शायद आपने सुना या नहीं सुना, मैं फिर से दोहरा देता हूं। गठबंधन का दावा है कि इस बार यूपी में बीजेपी की बोरिया बिस्तर समेट जाएगी। दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, बोरिया बिस्तर किसका समेट गया है, ये तो लोगों ने चुनाव के परिणामों में देखा है। 2014 के लोकसभा के राकेश त्रिपाठी की आवाज नहीं आ रही। अजय उपाध्याय जी, अब अजय उपाध्याय जी, आवाज आ रही है क्या राकेश त्रिपाठी? ये है
जी जी जी, बोले बोले राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे आवाज मिल रही है। हाँ। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं प्रत्युष जी, मैं इतना निवेदन कर रहा हूं प्रत्युष जी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए आज अस्तित्व की चुनौती है। वर्ष 2012 के विधानसभा के चुनाव में 227 सीटें थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में और 80 सीटें थी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की। इतनी सीटें लेकर के विधानसभा में जीतने के बाद जब 2014 का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी 0 हो गई और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें अपने परिवार की लेकर के आई। आज उसके बाद जब 2017 के चुनाव परिणामों को देखें तो 2017 के चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी 50 सीटों के अंदर हो गई और बहुजन समाज पार्टी 2 दर्जन सीटें नहीं पा पाई है। ऐसी स्थिति में उनके लिए अस्तित्व की चुनौती है। अपनी अस्तित्व कैसे बचाए, उनका जो बुरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश की जनता ने समेट दिया है, ये स्थापित कर दिया। ये दोनों उत्तर प्रदेश अब जाति की राजनीति से नहीं चलेगा। राकेश जी, ये दोनों तो आपने गिना दिया 2014-2017 की स्थिति। जरा 2018 के बाई इलेक्शन की भी बात कर लीजिए। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, वहां क्या हुआ, जरा उसकी भी बात कर लें। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, फूलपुर और गोरखपुर दोनों के ही परिणामों को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही जगह पर मत प्रतिशत में बहुत गिरावट आई थी। अच्छा। कुल टोटल मतदान ही वहां पर कम हुआ है। कुल मतदान जब कम होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये चुनाव कोई सरकार बनाने के लिए, नेता चुनने के लिए नहीं थे। ये चुनाव स्थानीय आकांक्षाओं के आधार पर हुए चुनाव थे और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेकिन जीत और हार होती है राकेश जी, जीत और हार होती है। अजय उपाध्याय जी, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री जिसे महागठबंधन कहा जा रहा के लिए आगे बढ़ेंगे तो मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं होगा कि सभी दल एकजुट होंगे बीजेपी को निकाल फेंकने के लिए। यहां तो आपको एसपी बीएसपी ने निकाल फेंक दिया। नहीं प्रत्युष जी, निकाल बाहर फेंकने वाली तो कोई यहाँ प्रश्न नहीं है। जहां तक बात है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है इस गठबंधन को। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, सबको पता है। कांग्रेस प्रयास जरूर कर रही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो और आज देश में भाजपा लगातार प्रयास करेगी कि न एकजुट हो। उसके लिए हर तरह के हथकंडे का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सच्चाई है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है, राजनीति में सब कुछ होता है। नहीं, हर पार्टी करती है। कांग्रेस भी यही करती है, आरजेडी भी करती है। एसपी राजनीति में जीत के लिए ये प्रतिपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी का ये पूरा विगत आप देखा होगा, अपने प्रयास, लगातार प्रयास है कि सभी लोग एकजुट हो और विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी तो भी भाजपा को अच्छे से लेकिन कौन सी शिकस्त दी जाएगी यूपी में। अब प्रश्न ये है, पिछली बार तो लड़कों का साथ पसंद है। आप ये बताइए, नहीं, जहां तक सपा बसपा की बात है, आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो अधिकृत अभी घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद निश्चित तौर पर हमारी पार्टी बैठेगी और उस पर चर्चा करेगी कि आगे की हमारी रणनीति क्या हो। लेकिन एक बात आपसे, आपके माध्यम से व्यूअर को भी जानना चाहता हूं और भाजपा के साथी से भी पूछूंगा कि इतना बड़ा मैंने प्रयास कर रहे हैं। अरे कुनबा तो आपका भी खड़ा लगातार 5 महीनों में। सिर्फ 2 मिनट, 10 सेकंड, आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे बुलावा। नहीं, अरे बुलावा तो स्थिति हो जाएगी। बुलावा की बात नहीं है। 1 सेकेंड, कुनबा तो इनका बिखर गया। आपने देखा होगा, दल भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, मंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और इस स्थिति है कि सब लोग जानते हैं कि मोदी जी आज बोझ बन गए। आपने देखा पिछले 5 महीने में 5 राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों की पार्टियां, टीडीपी पहले भागी कश्मीर से, उसके बाद पीडीपी कश्मीर से भागी, टीडीपी आंध्रा से भागी। अरे आप चुप रहिए, आपके समय नहीं बोलेंगे हम। देखिए, बीच में बोलते हैं, यही आदत है। अरे राकेश जी, आप अच्छे प्रवक्ता है, बीच में मत बोलिए। उसके बाद तेलंगाना से केसीआर भागी। बिहार में आपने देखा किस तरह से आरएलएसपी भाग गई, अवाम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा मांझी भागी, इस महागठबंधन से कांग्रेस निकल ली। नहीं, 5 सेकंड दीजिए। और आप देख रहे हैं कि बिहार में किसी तरह एक राज्यसभा का, एक तरह से हम तो कहते हैं कि एक तरह से उनको सुपारी दी गई तो बेचारे बचे हुए हैं। राज्यसभा देनी पड़ी उनको स्पेशल। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अपना दल का क्या हाल है, रोज चिल्लाती है। आपने ओम प्रकाश राजभर को देखा। और एक बात और, शिवसेना रोज बीन बजाती है और उसको नहीं मना पाते और दूसरे पर बात कर रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डर तो है, बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डर तो है। मैं 10 सेकंड, बीएसपी मिलकर अगर साथ में चुनाव लड़ेगी तो जो बाई इलेक्शन का परिणाम था, जो नतीजे थे, वो लोकसभा के आम चुनाव में भी दिख सकते हैं। नुकसान तो होगा, ये बात बीजेपी भी मानती है।
चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं आरएलडी का रुख करूंगा अनिल दुबे जी का। अनिल दुबे जी, जो स्थिति यहां पर कांग्रेस की है महागठबंधन में, अभी तक ना कोई बुलावा ना कोई न्योता, लगभग वही स्थिति आरएलडी की भी है। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है चौधरी साहब से, लेकिन सीट कितने देंगे कि नहीं देंगे यह भी क्लियर नहीं है। तो मतलब फिर भी आरएलडी महागठबंधन में बंधे रहने की कोशिश करेगी। देखिए, महागठबंधन में सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी है, दोनों नेताओं के बीच में वार्ता हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी की वार्ता हुई, और उस वार्ता में यह तय हुआ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा संघर्ष करेंगे, साझा लड़ाई लड़ेंगे। और गठबंधन में रहने की सहमति है, लेकिन अभी यह सहमति कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां लड़ेगा, यह फैसला आना बाकी है। हमारी अभी प्रारंभिक बातचीत हुई है, बातचीत अच्छे माहौल में हुई। नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही है ना, उम्मीद है जो खबरें आ रही है अनिल दुबे जी, उसके मुताबिक 37-37 का फॉर्मूला बन गया है जी। रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी, 1, 2, 3 सीटें बाकी दलों के लिए भी छोड़ी जाएंगी, और आपके लिए आरएलडी के लिए 2 से 3 सीटें बमुश्किल। आपकी डिमांड 5 से 6 सीट की है, मतलब वो सीटें आपको नहीं मिलेंगी जो मांग रहे हैं आप। नहीं, हमारी क्या डिमांड है, नहीं, जो दोनों दलों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, हमको जो संकेत है वो पॉजिटिव संकेत है। अब चूंकि घोषणा होनी है, उन पर फैसला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करना है, और हमको फैसला सम्मानजनक सीट मिलने पर करना है। ये सारी चीजें हो जाएंगी, गठबंधन में एक मजबूती के साथ जो है लड़ाई चलेगी। अजय उपाध्याय जी, जो बात कही जा रही है कि हम मिलकर बीजेपी को शिकस्त देंगे, तो उसके लिए वोट शेयर की अगर बात करें तो अकेले वोट शेयर बीजेपी का, चाहे आप 2014 में देखिए, 17 में देखिए, ज्यादा है। बीएसपी और एसपी को मिला भी दे तब भी ज्यादा है। ये भी है, अब आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संगठन है। आप इसको तोड़िए, आप उसको तुरंत गिरफ्तार करिए, तुरंत उसको जेल में डालिए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, तब आप ये कह सकते हैं कि ये पिक्चर जो है कोई भी खिंचवा सकता है। मुझे अभी ताज्जुब होता है जो हालात है, मुन्ना शर्मा जी का जो व्यवहार है, ताज्जुब होता है, जिन्ना की तस्वीर पे आप लोग लोग आपके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करें, और तुरंत ये सिद्ध करें कि इसको कहीं ना कहीं वो एक गन लेके गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाई दे रही है, उनका रक्त बहाती हुई दिखाई दे रही है, पीछे नारेबाजी हो रही है, और आप लोगों को खून नहीं खोलता। ऐसी फिल्म दिखाई गई है गांधी पद में, गांधी को मारते हुए दिखाया गया है। फिल्म बना रही थी, कौन सी ये तो नाट्य मंचन है, वो जो कि फिल्म बना रही थी। आप ये अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। राइटिंग का मुकदमा दर्ज हो गया, दंगों का मुकदमा दर्ज हो चुका है। राकेश त्रिपाठी, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ठीक है ना, राकेश त्रिपाठी से पूछ लेते हैं। राकेश त्रिपाठी, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी में आता है? एक सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कई लोगों को अभी भी बंद किया जाता है, फिर तो किसी को भी बंद नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, राकेश त्रिपाठी, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है? नहीं, जिन लोगों ने भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 19(1) के नीचे जो उपधाराएं हैं उनको नहीं पढ़ते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर निर्बंधन कहां कहां लगते हैं। आपकी अभिव्यक्ति से अगर किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती है या देश समाज को खतरा उत्पन्न होता है, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित किया जा सकता है। और जिस प्रकार का एक्शन पूजा शगुन पांडे ने किया है, जिस पर खोखला तर्क लेकर के मुन्ना शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बनाने में भी इस प्रकार का पहले प्रदर्शित किया गया है, नाट्य मंचन है त्रिपाठी जी, बिना सेंसर नाट्य मंचन है। ये किसके स्टेज पे हो रहा था भाई? नाट्य मंचन जो हिंसा को प्रोत्साहित करता है। मत यहाँ पे कोट कर देना, होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऐसे नाट्य मंचन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। इस देश में बहुत सारे वो भी बोल दीजिए, आप अपनी सोच बात वैचारिक बंटवारा लगाया, हाँ या ना बोलिए, सरदार पटेल की आजादी की लड़ाई में नहीं थे, हाँ या ना बोलिए पहले। सरदार पटेल की आजादी की लड़ाई में आप पहले हाँ या ना बोलिए। कहा था कि देश का बंटवारा हमारी लाश पर होगा। जाते हैं
किसने कहा था कि हमारे आजादी पर बंटवारा होगा? बीजेपी था का और कांग्रेस के नेताओं ने गांधी ने देश का बंटवारा कराया, सजा मिल रही है। आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, आपको सतीश प्रकाश जी बेहद दुख होता है। सुनिए, हम कई देश से बाहर जाते, सुनिए एक सेकेंड, देश से बाहर जब हम जाते हैं तो इतना गर्व महसूस होता है कि लोग हमको जब देखते हैं कि आप भारत से आए हैं तो देखते ही कहते हैं अच्छा महात्मा गांधी के देश से आए हैं, और किसी को याद नहीं रखते वो कोई नेता। आप लोग कौन है ना, ये पूजा शकुन पांडे, पुतले तो रावण का भी जलाया जाता है। महात्मा गांधी के नाम से हमारे देश को जाना जाता है, और जब आप ऐसा वीडियो बनाते हैं, आप सोचिए वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या किस तरह से वायरल होता है। गांधी जी रावण का भी पुतला जलाना बंद कराइए। तो आप कांग्रेस बीजेपी मुन्ना शर्मा जी अपनी जो है ना ये प्लीज बंद कीजिए। एक राष्ट्रीय धरोहर है और उनके बारे में आइंस्टीन आप यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए कि महात्मा गांधी का अपमान किया उन्होंने। जब रावण का पुतला जलाया जा सकता है, महात्मा गांधी को होने नहीं देंगे हम इस देश में। पुतला क्यों नहीं जलाया जा सकता, आप बताइए। ये कहा नहीं होने देंगे। आप रावण के पुतले जलाने पर भी हजार मुन्ना शर्मा आ जाए, हजार शकुन पांडे जो भी उनका नाम है। अगर किसी की इच्छा है कि गांधी के विचारों का विरोध करें तो विरोध करने का अधिकार उसको है। विरोध करते हैं लोग, हर आदमी का राइट है। आपने किसने मना किया आपको कि यहाँ पर लोग विरोध नहीं करते हैं? कि आपको पता नहीं है लोग विरोध करते हैं? तरीका ये होता है, गोडसे का विरोध तरीका ये होता है अब आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। ये भी है, अब आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण है। आप इसको तोड़िए, आप उसको तुरंत गिरफ्तार करिए, तुरंत उसको जेल में डालिए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, तब आप ये कह सकते हैं कि ये पिक्चर जो है कोई भी खिंचवा सकता है। मुझे अभी ताज्जुब होता है जो हालात है, मुन्ना शर्मा जी, गवर्नमेंट का जो व्यवहार है, ताज्जुब होता है जिन्ना की तस्वीर पे आप लोगों को सिर्फ एक लोग तस्वीर आपके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करें आप लोग और तुरंत ये सिद्ध करें कि इसको यहाँ पर वो एक गन लेके गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाई दे रही है, उनका रक्त बहाती हुई दिखाई दे रही है, पीछे नारेबाजी हो रही है, और आप लोगों को खुद नहीं बोलता। ऐसी फिल्म दिखाई गई है गांधी वध में, गांधी वध में गांधी को मारते हुए दिखाया गया है। फिल्म बना रही थी कौन सी ये तो नाट्य मंचन है वो जो कि फिल्म बना रही थी एक्ट्रेस है। आप ये अभिव्यक्ति की आजादी को अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप लोग राइटिंग का मुकदमा दर्ज हो गए, दंगों का मुकदमा दर्ज हो चुका है। राकेश त्रिपाठी क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? एक सेकंड, ठीक है ना, राकेश त्रिपाठी से पूछ लेते हैं। राकेश त्रिपाठी क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी? मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी जिस तरह की बात आप कर रहे हैं मुन्ना शर्मा जी। देश का बंटवारा एक जिस प्रकार आपको विचारों से एलर्जी है उनके, आप बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। आप पर ये जो हरकत की है आप बताइए, और होता है सतीश जी, कह सकते हैं कि आप होता है। गांधी जी आप के विचारों बताइए को आप कि देश का बंटवारा सही है। अरे होता है, किसी भी विचारधारा का विरोध किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं विचारधारा का जिस तरह का विरोध, इस हरकत को आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? गांधी को मान लूंगा। इस हरकत को आप डिफेंड नहीं कर सकते। आपको विचारों के खिलाफ बोलना बोलिए, देश के सामने माफी उससे आपको किसी ने मना नहीं किया। अभी समय है, आप सरकार व्यक्ति है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो पूजा शकुन पांडे है ना, सुनिए अभी सतीश समय जी, मुन्ना है। जी, ये जो पूजा शकुन पांडे है ना, ये कोई आज पहली बार इसने ये हरकत नहीं की है। ये धीरे 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 इसके जो विचार है ना, ये इसी तरह से बढ़ते चलेगा और फिर ये इस हरकत तक आ गए। इसके पहले के विचार भी मैं आपको सुना देती हूँ। फिर से किसी ने गांधी बनने की कोशिश की और मुझे अवसर मिला, ईश्वर ने दिया। श्री कृष्ण भगवान को मैं मानती हूँ और इस न्याय के लिए श्री कृष्ण भगवान की पद्धति करना पड़ी और वध करना पड़ा, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी पूजनीय हैं, हम उनको, उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं और निश्चित तौर पर अगर हुतात्मा नाथूराम गोडसे से पहले मुझे जन्म मिल गया होता तो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त होता गांधी जी को गोली मारने का, ये मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता। किसी का मर्डर करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए अगर हमने कुछ निकाल लिया तो वह गुनाह हो गया, वह गुनाह हो गया। आज मैं ये आप सबके सामने डीएम साहब को भेंट करूंगी।
ये तो बिल्कुल ऐसी क्रिमिनल माइंड की लेडी है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो किसी पर भी गोली चला के भाग सकती हैं। इनके तो विचार ही बिल्कुल ऐसे हैं। आप छोड़ दीजिए गॉडसे और महात्मा गांधी कि किसी शख्स को जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसको भी गोली मार सकती है। देश के लोग बोल रहे हैं जेल में ना गॉडसे की तस्वीर दे देना, इन्हें पूजा कर लेंगे वहां। देश के लोग अगर पूजनी है ना गॉडसे इनके लिए, पूजा कर लेंगे वहां जाकर। देश का बंटवारा करके गांधी नेहरू ने अच्छा किया। भागी भागी फिर रही है। मैं भी उस विचार को हैसियत में आ गई, अपनी हैसियत में आ गई ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जो शर्मा जी जो पूरा देश इनके पीछे ताकत देश के विचारधारा। मुन्ना जी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, भाजपा ने हवा दी। बहाना लेकर देश में कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करते हैं। मुन्ना शर्मा जी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इसी तरह का वीडियो ना बना के देख लीजिए आप। नहीं आप सर्वे करा लीजिए। नहीं आप स्टूडियो में बैठ के बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। देश का बंटवारा ठीक उचित हुआ या गलत हुआ, फिर पूजा शक्ति पांडे की तरह ही घूमना पड़ेगा आपको, सरेंडर करने के लिए सोचना पड़ेगा, डर के भागना पड़ेगा या जेल की सलाखों के पीछे। उन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया है, आज की तारीख है। तो आपको लगता है कि कोर्ट भी उनकी बात मान लेगा? कोर्ट को निर्णय लेने नहीं आप ये बताइए कि आप सुनिए शर्मा जी, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने जो सुनिए, आपसे अगर गलती हुई है तो अभी समय है। क्या आपको लगता नहीं है क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की पिक्चर दिखाना चाहते हैं? देश में किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं? आप क्या बात हमारे देश का बच्चा है ना, वो सर्वे कराइए कि देश का बंटवारा राकेश त्रिपाठी आपने इस महिला की विचार सुने, अब बताइए ये यहाँ तक नौबत कैसे आ गई? नहीं त्रिपाठी जी बता दें। देखिए, इस प्रकार की विचारधारा को रखने वाले लोग समय बताते रहे हैं। मैं मानता हूं कि आसुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियां हमेशा से इनके बीच में द्वंद रहा है। कुछ बुरे लोग हमेशा रहे हैं इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले या हिंसा को प्रोत्साहित करने का काम करे। देश का बंटवारा उचित था। आप बताइए आजादी किसकी वजह से? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आजाद भारत में सांस लेने लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये देश इस तरह से नहीं टूट सकता है। कोई इस तरह के कैसे भी वीडियो बना ले, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब ये अपलोड हुआ, ट्विटर पे भी आया, कई जगह पे आया, अगर आपने लोगों के कमेंट्स देखे हो, हर शख्स ने इक्का दुक्का ऐसे मुन्ना जी की तरह छोड़ के हर शख्स ने इस औरत की निंदा की और इस हरकत की निंदा की। इसी से पता चलता है कि बापू हमारे दिल में बसते हैं और इस देश में उनका सिर्फ और सिर्फ सम्मान होगा। अपमान करने की जो कोशिश करेगा वो सीधे जेल जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश त्रिपाठी। मुन्ना जी थोड़ा सा सद्बुद्धि दे आपको भगवान, मैं यही कामना करती हूँ। और सतीश जी और पल्लवी जी, यार कहीं